ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इस लॉ का नेम ये क्यों है और ये किस क्रॉस पे डिपेंड है और एक्सपेरिमेंटल वे में ये कैसे हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो इसके बारे में अभी हम रीड करेंगे बच्चे, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो किस पे डिपेंड है, तो आप बताते हो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस क्रॉस पे डिपेंड है, तो आपका आंसर क्या होगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये किस क्रॉस पे डिपेंड है, तो आपका आंसर क्या होगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसका मतलब क्या है कि इसमें टू करैक्टर्स की स्टडी करते हैं हम। कितने करैक्टर की स्टडी करते हैं? टू करैक्टर्स के लिए जो क्रॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। यहाँ हम जो टू करैक्टर्स की बात करेंगे तो एक तो हम इसमें बात करेंगे मेनली कलर ऑफ सीड, और एक इसमें हम बात करेंगे शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड की हम बात करेंगे बच्चे। तो इन दोनों के बेस पे, इन दो करैक्टर्स के बेस पे हमें इस लॉ को समझना होता है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डाई हाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड है, ये आपको ध्यान रखना होता है। तो क्या इसमें वे रहेगा, हम इसको कैसे समझेंगे, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करते हैं। शेप ऑफ सीड की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम एक तो राउंड शेप की बात करेंगे, है ना। डोमिनेंट रिसेसिव करैक्टर जो आपको इंडेक्स बनवाई थी वहाँ पे मैंने क्या बताया था, जो डोमिनेंट है वो तो कौन सा था शेप में? राउंड शेप। और जो इसका रिसेसिव पार्ट है वो क्या था? रिंकल्ड। क्या रहेगा? रिंकल्ड शेप इसकी जो है रिसेसिव में आती है। कलर की बात करें तो एक तो हम बात करेंगे येलो, और सेकंड जो कलर की हम इसमें बात करते हैं कलर ऑफ सीड, दैट इज ग्रीन कलर। तो इन करैक्टर्स के बेस पे अभी हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। आप यहाँ तक एक बार नोट करें। चलिए समझते हैं इसके अंदर मेनली क्या है कि इन दो करैक्टर्स के बीच में हम क्रॉस करवा रहे हैं और हमें F1 जनरेशन में कौन से करैक्टर्स ऑब्जर्व होते हैं, उनका रेशियो क्या रहेगा, इसके बारे में अभी हम रीड करेंगे। तो इसको कैसे नोट किया जाता है, तो हम यहाँ नोट करते हैं राउंड येलो क्रॉस करवाना है आपको, तो राउंड येलो, और यहाँ राइट करते हो रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन। राउंड येलो को कैसे शो करोगे, तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। राउंड के लिए आर है और येलो के लिए वाई सिंबल हम यूज में लेंगे। वहीं पे रिंकल्ड ग्रीन के लिए जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि स्मॉल लेटर में, ये कैपिटल लेटर में, इसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। और हम जानते होंगे ये कौन सी जनरेशन होती है? पेरेंटल जनरेशन। कौन सी जनरेशन है? पेरेंटल जनरेशन। और पेरेंटल जनरेशन से अपने को क्या मिलते हैं? गैमेट्स। क्या ऑब्टेन होते हैं? गैमेट्स। तो मैंने लास्ट क्लास में जैसे बताया था कि अगर ये दोनों एलिल्स सेम है तो ये कैसे करैक्टर्स में आते हैं? होमोजाइगस। ये क्या है? होमोजाइगस। मैं ये वर्ड को बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। हेट्रोजाइगस होमोजाइगस का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये होमोजाइगस है तो यहाँ से अपने को कितने करैक्टर्स मिलेंगे या कितने गैमेट्स मिलेंगे, तो कैपिटल आर 2 बार है, सेम है तो 1 बार इसको नोट किया जाएगा, और ऐसे ही कैपिटल वाई को 1 टाइम। यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल वाई, इनके बीच में क्रॉस करवाना है तो आपको F1 जनरेशन मिलेगी। इसको डायरेक्ट नोट किया जाता है, हम नोट करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये आपके पास कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो इसमें डोमिनेंट करैक्टर कौन सा दिखेगा? जो कैपिटल लेटर्स हैं। कैपिटल लेटर में R किसको इंडिकेट करता है? राउंड को। और कैपिटल Y किसको इंडिकेट करता है? हमारे पास किसके लिए टर्म आ रहा है? ग्रीन कलर के लिए, सॉरी येलो के लिए। ये जो कैपिटल Y है वो किसको इंडिकेट करता है? येलो को इंडिकेट करता है। तो मतलब इसमें जब F1 जनरेशन में इसको आप बाहर से ऑब्जर्व करोगे तो इसमें आपको प्लांट कैसे ऑब्जर्व होंगे?
राउंड और येलो, राउंड एंड येलो। F1 जनरेशन में आपको प्लांट मिलेंगे कैसे, राउंड येलो। अब ये जो राउंड येलो आपको प्लांट मिले हैं F1 जनरेशन में, तो इसका हमें करवाना है सेल्फ पॉलिनेशन। F1 जनरेशन का क्या करवाओगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है। क्यों करवाना है, ताकि हमें कौन सी जनरेशन मिल सके, F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन ऑब्टेन होगी, F2 जनरेशन। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं कि F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन कैसे किया जाता है। इसको यहाँ तक एक बार नोट करें। तो अभी हम F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, ठीक है। तो F1 जनरेशन हमें कैसे मिली है, तो हम लिख रहे हैं इसको कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसका इसी से क्रॉस करवाना है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है, तो इस हिसाब से इसको नोट किया जाता है। अब क्या होगा, इससे अपने को जो गैमेट्स मिलेंगे उससे रिलेटेड हमें डायरेक्ट चेकर बोर्ड बनाना है। यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में चेकर बोर्ड एक नेम लिया था, वो अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे और सेम अप्लाई होगा। जो हमने पहले वाले लॉज सीखे हैं उनमें भी ये सेम ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। मैं आपको बना के भी बता दूंगा एक एक्स्ट्रा क्लास में, ठीक है ना। इनके जो गैमेट्स मिलेंगे उनको कैसे नोट किया जाता है। टोटल 16 चैम्बर का ये हमारे पास क्या रहेगा, चेकर बोर्ड रहेगा। कैसे लिखा जाता है इसको, तो आप इसको नोट करते हो। ये हम क्यों कर रहे हैं, हम F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं F2 जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए, और उसमें अपने को फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो भी मिलते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो इसको ऐसे लिखा जाता है कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r। एक मिनट, स्मॉल y, फिर लिखोगे स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। सेम इसको कॉपी करना है, यहाँ पे राइट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y। एक बार कैपिटल के लिए R रख लोगे और एक बार के लिए कैपिटल के लिए Y रख लेते हैं अपने, ठीक है ना। तो इसको ऐसे नोट किया जाता है। मैंने दोनों यहाँ नोट कर लिए। सेम नेक्स्ट क्या लिखोगे, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। ये अपने को गैमेट्स मिल गए, ठीक है ना। इनके बीच में क्रॉस करवाना है और टोटल कितने आपको यहाँ पे जो है करेक्टर्स, या फिर हम कह लें कि जो है जनरेशन ऑब्टेन होते हैं, उसके बारे में अभी हम नोट करेंगे। देखो इसमें क्या होता है कि इन दोनों में किसी एक कैटेगरी को हम मेल मानते हैं और एक को हम फीमेल मानते हैं। इसको डिनोट किया जाता है सिंबल के साथ। तो ये तो मेल के लिए सिंबल होता है और ये जो सिंबल है किसका होता है, फीमेल के लिए सिंबल होता है, ठीक है। तो अभी जब हम क्रॉस करवाएंगे तो कैसे इसको लिखा जाता है, इसको ध्यान से समझना। मैंने फर्स्ट टाइम क्या किया है, ये कैपिटल R कैपिटल Y को क्रॉस करवा रहा हूँ कैपिटल R कैपिटल Y से। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो सेम जैसे है वैसे का वैसे कॉपी करना है। R पास में लिख दोगे, Y पास में लिख दोगे, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। अब ऐसे ही इसको इन तीनों के साथ क्रॉस करवाना है। तो कैपिटल R को जब कैपिटल R से क्रॉस करवाओगे तो क्या लिखा जाएगा, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। अब इसको लिख के देखो जरा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। समझ में आ रहा होगा। कैपिटल R कैपिटल Y को इससे क्रॉस करवाना तो कैसे लिखोगे, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। हमने एक लाइन जो है कंप्लीट कर ली। ऐसे ही सेम इसको अब क्रॉस करवाएंगे इन चारों के साथ। तो कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। इसको कैसे लिखोगे, कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल y स्मॉल y। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कैसे लिखा जाता है। अब इसका क्रॉस करवाना है इसके साथ। तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। कैसे लिखोगे, स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। कैसे लिखा जाएगा, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब इसको लिखना होगा तो कैपिटल लेटर पहले लिखा जाता है, ठीक है ना। कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। कैसे लिखोगे, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। इसको कैसे लिखा जाएगा, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। और लास्ट रह गया आपके पास स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। तो ये आपके पास
चेकर बोर्ड है, इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड। और आपसे पूछा जाए चेकर बोर्ड किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो साइंटिस्ट का नेम आता है पुनेट। साइंटिस्ट का नेम क्या है, पुनेट इसका नेम है, ठीक है ना। तो बच्चे ये चार्ट आपके सामने है, ठीक है ना। वीडियो को बैक करके देख लेना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें। अभी क्या है कि इस बेस पे आपको फिनोटिपिक रेशो नोट करना होता है। कौन सा रेशो नोट करना है, फिनोटिपिक रेशो। मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना बच्चे, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो में देखो जरा कैसे, फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जब बाहर से प्लांट्स को ऑब्जर्व किए जाते हैं तो आपको क्या क्या कैरेक्टर्स उसमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम कलर और शेप की ही तो बात कर रहे हैं ना, बाहर से ऑब्जर्व करोगे तो कलर और शेप की बात करेंगे। तो उस बेस पे जरा देखो ये कैसा प्लांट है, ये है राउंड और येलो, है ना, राउंड येलो है। अब आपको फाइंड करना है इसमें टोटल कितने राउंड येलो प्लांट्स हैं। क्यों, कैसे पता लगे राउंड येलो इसमें लिखा जाएगा, क्योंकि हमें कैपिटल लेटर्स की बात करनी है। तो यहाँ पे कैपिटल आर है और ये कैपिटल वाई है हमारे पास, जो कि किसको डिनोट करते हैं, राउंड और येलो को। ऐसे ही ये कैपिटल आर है और ये कैपिटल वाई, तो ये भी किसको इंडिकेट कर रहा है, राउंड और येलो को इंडिकेट कर रहे हैं। देखो अब इस चार्ट को थोड़ा बनाने में, यानी कि रेशो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, तो हम एक थोड़ा तरीका अपना लेते हैं कि मैं इसको क्रॉस करते जाता हूँ। जो राउंड येलो है उनको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि उनको बार बार काउंट ना हो जाए वो। तो ये राउंड येलो है तो मैंने क्रॉस कर दिया, राउंड येलो। टोटल कितने हो गए, 2। ये भी कैसा है, राउंड और येलो। कैपिटल लेटर्स को देखना है आपने, कैपिटल लेटर कैपिटल, यानी कि राउंड और येलो। ये भी राउंड येलो, क्या ये राउंड येलो है, नहीं है। राउंड और ये स्मॉल वाई किसको इंडिकेट करता है, हाँ, ग्रीन कलर के लिए, तो ये राउंड येलो में नहीं आएगा। ये राउंड येलो, ये राउंड और येलो। कैपिटल लेटर को देख के हम ये बात बोल रहे हैं, ठीक है ना, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। राउंड येलो, ये भी राउंड येलो। तो इतने ही है इसमें राउंड येलो। टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो फिनोटाइपिक रेशियो में आपको 9 रेशियो मिला, जो कि किसको इंडिकेट करता है, राउंड येलो, राउंड येलो। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने क्रॉस कर दिया, अब यहाँ से शुरू करो। देखो ये कैसा है, राउंड और ग्रीन है, राउंड और ग्रीन। मैं यहाँ लिख के रख लेता हूँ कि अभी हमें फाइंड करना है राउंड और ग्रीन कलर, इस करेक्टर को फाइंड करना है। तो मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, डबल राउंड ग्रीन। देखो ये भी कैसा है, राउंड ग्रीन। और फिर अगर हम बात करें तो राउंड ग्रीन एक और मिलेगा आपको इसमें, देखो ये राउंड और ग्रीन। तो टोटल कितने राउंड ग्रीन है, 3 है हमारे पास, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अभी नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं। देखो ये क्रॉस हो चुके हैं सारे, अभी हम यहाँ पे आ गए हैं। तो ये कैसे होगा, ये तो है रिंकल्ड और ये कैसा है, येलो। तो अभी हम फाइंड करने जा रहे हैं रिंकल्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और येलो, रिंकल्ड येलो। तो ये रिंकल्ड येलो हो गया, और ये भी कैसा है, रिंकल्ड येलो है, और ये भी कैसा है, रिंकल्ड येलो। तो टोटल कितने इसमें प्लांट मिले आपको, रिंकल्ड येलो के 3 प्लांट मिल गए। सारे कट हो चुके हैं बच्चे, एक लास्ट में रह गया ये वाला, ठीक है। और इसका रेशो कितना है, 1 है। और हाँ, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस रेशो के लिए, ये जो 1 रेशो है, ये किस प्लांट को इंडिकेट करता है, इसको क्या बोला जाएगा। क्या राउंड येलो बोला जाएगा, क्या रिंकल्ड येलो बोला जाएगा, या फिर कोई और इसका नेम। आपको जैसे भी समझ में आए मेरे को ज़रा यहाँ पे राइट करके बताओगे। मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, नहीं आपको पता लगेगा मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा, लेकिन फर्स्ट कमेंट आपका होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपसे पूछा जाए इसका नेम ये क्यों है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो आपका आंसर क्या होता है, आप ये कहते हो इसमें जो भी करेक्टर्स हैं, हमने 2 करेक्टर की बात की, एक तो कलर की और एक शेप की, तो दोनों अपना अपना इंडिपेंडेंटली जो है इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। एक कलर का दूसरे कलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, या फिर हम बात करें शेप का दूसरे की शेप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सारे के सारे खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना, कोई एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। और ये हमारे पास F2 जनरेशन है। ये कौन से चार्ट में आएगा, F2 जनरेशन का ये चार्ट है हमारे पास, F2 जनरेशन के लिए। और ये इसका फिनोटाइपिक रेशियो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, स्टार लगा लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और ये 3rd लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, 3rd लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का नेम क्या है, तो आपको बताना होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आपसे कुछ क्वेश्चन पुट करता हूँ, ठीक है ना।
अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो ज़रा इन क्वेश्चन के ज़रूर आंसर दोगे आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो थर्ड लॉ है इनहेरिटेंस या हेरिडिटी का, नेम क्या है इसका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, किस क्रॉस पे डिपेंड है, आपको ये बताना है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास ये है कि इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो F1 जनरेशन है उसमें डोमिनेंट करेक्टर कौन से मिले, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास ये है कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसमें फिनोटाइपिक रेशियो कितना है। ये 4 क्वेश्चन आपको बताने हैं कमेंट करके, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।